हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष वैद्य, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नागपुर से आपको इस वीडियो के द्वारा आज जो हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, जिसका इंसिडेंस काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा है। पूरे विश्व में ही नहीं तो भारत देश में भी इसकी जो इंसिडेंस है वो काफ़ी रफ्तार से तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से हमें इस कैंसर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम लोग इस कैंसर के मरीज़ों को देखते हैं और वे मरीज़ जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारे पास पहले बार ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। अगर यही मरीज़ पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज में आते हैं कैंसर के, तो उनका इलाज सटीक तरीके से हो सकता है, वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है हमारी प्रैक्टिस में कि पेशेंट तीसरे या चौथे स्टेज में हमारे पास आते हैं, तो उनका इलाज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनका जो प्रोग्नोसिस है वो भी कुछ हद तक अफेक्ट हो जाता है। अगर यही पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आते हैं, तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को, लोगों को, सभी को रेदर ये जानना ज़रूरी है कि इसके क्या लक्षण हैं, इसको हम किस तरीके से जल्द डिटेक्ट करें और उसका सटीकता से इलाज करें। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण हैं वे प्रमुख 4 या 5 लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रेस्ट में, स्तन में गठान आती है। कई बार वो गठान बढ़कर के फूट जाती है, जिसको फंगेशन बोलते हैं, फंगेट हो जाती है। वहीं ब्रेस्ट कैंसर की कोशिका है अंडर आर्म्स में, मतलब काख में भी गठाने आना शुरू हो जाता है अगर ध्यान ना दो तो। निप्पल में से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, मतलब रक्तस्राव हो जाता है। ब्रेस्ट निप्पल में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर ये शुरुआती लक्षण होते हैं, ब्रेस्ट में गठान आना, वो गठान बढ़ते जाना, निप्पल से खून आना, अंडर आर्म में, कांख में गठाने आना, अगर इस स्टेज पर भी पेशेंट या मरीज़ उस चीज़ों को ध्यान नहीं देता है तो वो कैंसर और आगे की स्टेज में पहुंच जाता है, जहां से वो डिसीज़ ब्लड के द्वारा, लिम्फेटिक्स के द्वारा बॉडी में फैल जाती है और मानिए कि लीवर में, बोन्स में और अदर ऑर्गन्स में, यहाँ तक कि ब्रेन्स में भी वो पहुँच सकती है, जा सकती है। और जिस ऑर्गन में जाती है, लंग्स में जाती है तो लंग्स का फंक्शन अफेक्ट होता है, लीवर में जाती है तो लीवर का फंक्शन अफेक्ट होता है, ब्रेन में जाती है तो ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट होता है, बोन में जाती है तो बोन्स वीक हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी दिक्कतें आ सकती है। तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज हो जाती है और जिस तरीके से स्टेज एडवांस होती है, जो ऑर्गन अफेक्ट करता है बीमारी, उस ऑर्गन के सिम्टम्स, मतलब लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि पेशेंट ने इसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करना चाहिए। हर स्त्री ने अपना एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। उसमें अगर उनको कुछ एबनॉर्मल गठाने लगती है तो उन्होंने जल्द से जल्द चिकित्सा, एक टेक्निकल एडवाइस लेना चाहिए, मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, जैसे किसी माता बहनों के फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कुछ बेसिक्स जाँचें होती है कि बहुत ही सिंपल जाँचें होती है जिससे इस कैंसर का रोग निदान किया जा सकता है। एक एक्सरे होता है विशिष्ट प्रकार का, जिसको मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी छाती का एक प्रकार का विशिष्ट एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जिससे इस गठानों की सटीक जानकारी मिलती है। थोड़ा अर्ली एज में अगर पेशेंट्स यंग है तो सोनोमैमोग्राफी करते हैं ताकि उसको रेडिएशन एक्सपोजर ना हो। सीटी स्कैन, एमआरआई से भी इसका स्प्रेड कहाँ हुआ है ये पता चलता है। और आजकल पेट स्कैन की भी सुविधाएं उपलब्ध है, जो कि ये बताता है कि ये बीमारी ब्रेस्ट से निकल करके और बॉडी के किस किस अंग में पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। ये जानने के बाद हम वो गठान का एक बायोप्सी लेते हैं, जिसे सुई के द्वारा कोर बायोप्सी कहते हैं। बहुत ही लोकल एनेस्थेशिया में छोटी सी प्रोसीजर होती है, जिससे एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और जिसके ऊपर ये जो ब्रेस्ट कैंसर के कोशिकाएँ है, ट्यूमर्स है, उसको जांचा जाता है, कंफर्म किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है अथवा नहीं है। तो ये छोटा सा बायोप्सी रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है अथवा नहीं है।
और स्कैन्स करने से उसका स्टेजिंग पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर केवल स्तन और अंडर आर्म तक ही सीमित है या बॉडी के किस दूसरे हिस्से में भी पहुंच गया है। ये सब जानने के बाद इसका इलाज भी बहुत प्रॉपर तरीके से होता है, उपलब्ध है। अगर गठान बहुत ही छोटी है, अर्ली स्टेज में आते हैं तो इसको सर्जरी करके भी निकाला जाता है। अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आती है तो कीमोथेरेपी, बहुत अच्छी तरीके से कीमोथेरेपी उपलब्ध है। कीमोथेरेपी के बारे में काफ़ी लोगों के मन में वहम और एक धारणाएं होती है कि इससे काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन आजकल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे नई दवाइयाँ उपलब्ध हुई है, नए तरीके उपलब्ध हुए, जिससे ये कीमोथेरेपी काफ़ी सरलता से की जाती है। पेशेंट को बिल्कुल ना के बराबर तकलीफ़ होती है और पेशेंट बीमारी से भी रिकवर हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट से भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और इनका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। मतलब जो गठान होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। कभी-कभी तो हमने देखा है कि गठान पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हम रिस्पॉन्स स्कैन करते हैं तो कई बार हमें वो गठानें मिलती नहीं है, मतलब कीमोथेरेपीज़ और टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ करने के बाद। आजकल नई दवाइयाँ उपलब्ध है, कीमोथेरेपी उपलब्ध है, टारगेटेड थेरेपीज़ उपलब्ध है, HER2 डायरेक्टेड थेरेपीज़ उपलब्ध है और इम्यूनोथेरेपी भी उपलब्ध है। सो ये दवाइयाँ होती है, कुछ नस के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ भी उपलब्ध है। जिस तरीके का ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिस तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी कुछ टेस्ट करके आपके डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके लिए वो प्लान किया जाता है, आपको बताया जाता है और शुरुआत में फिर कीमोथेरेपी दे करके या हार्मोनल थेरेपीज़ दे करके या टारगेटेड थेरेपी दे के आपके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करके उस गठान को कम किया जाता है। बाद में सर्जरी हो कर सकते हैं। कई बार यंग पेशेंट्स को ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी भी की जाती है। मतलब पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली बीमारी वाला हिस्सा और कुछ मार्जिन लेकर के हम उसको ब्रेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं। तो आजकल नई सर्जरीज़ भी उपलब्ध है और बहुत महीन तरीके से की जाती है। उसके बाद कई बार रेडिएशन थेरेपी का भी ज़रूरत पड़ती है और जिसके आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ आई है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स एकदम ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो इस तरीके से सभी तरह के उपचार जैसे कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, ये सब सुविधाएं आज उपलब्ध हैं, शहर में उपलब्ध है। तो आपको ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को समझें, डिटेक्ट करें, ना कि घबराएं। मैं हमेशा ही अपने पेशेंट्स को या सबको लोगों को ये जन जागृति करने के लिए प्रेरित करना चाहूँगा। देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर कोई एक आपका डेथ सेंटेंस नहीं है। पहले लोगों के मन में भ्रम था, ऐसी धारणाएं थी कि अगर कैंसर हो गया तो इससे पेशेंट निकलेगा नहीं, बाहर बचेगा नहीं हमारा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर और फॉर दैट मैटर एनी कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस नाउडेज। तो ब्रेस्ट कैंसर और भी कैंसर, और आज हम खासकर ब्रेस्ट कैंसर में बोल रहे हैं इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के बहुत अच्छे उपचार उपलब्ध है। हमें ज़रूरत है कि उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करें, समझे, कंफर्म करें और उसका सही इलाज करें। तो पेशेंट हमारा पूरी तरीके से ठीक होता है और नियर नॉर्मल लाइफ अपना व्यतीत कर सकता है, अपना काम कर सकता है, अपनी नौकरी कर सकता है, अपना सोशल कंट्रीब्यूशन कर सकता है, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकता है ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ये कैंसर के बारे में जानिए, समझिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। खाली जो आपके समाज में इसके प्रति जागरूकता प्रेरित करने की ज़रूरत है। हमें खुद जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि हम हमारे समाज को जागरूक कर सकें, इसके बारे में बता सकें, जल्दी डिटेक्ट कर सकें। अर्ली डिटेक्शन इज़ द क्योर, प्रिवेंशन इज़ द क्योर। चीज़ों को समझे, ना कि उसको अनदेखा ना करे किसी चीज़ को, और चीज़ों को समझते हुए उसका सही इलाज कीजिए तो हमें पेशेंट का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हम इस बीमारी से पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको काफ़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। ऐसे और भी वीडियो आपको भविष्य में देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, ताकि ये जागृति है, जन जागृति है, सब में स्प्रेड हो, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो
नेगेटिव एनर्जी कम होना चाहिए, आपके जो भी भ्रम है इसके बारे में वो कम होना चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।